नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं वह यह है कि बीएचयू में पीएचडी का जो रिजल्ट है वो कब घोषित किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएचयू में पीएचडी एडमिशन के लिए जो प्रक्रिया थी वह 2024-25 के लिए पूरी की गई है। और आप यह भी जानते हैं कि बीएचयू पीएचडी में एडमिशन की जो प्रक्रिया थी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की गई थी, यह जनवरी 2025 में ही कंप्लीट हो गया था। मैं आपको यह भी बता दूं कि बीएचयू में सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की सीटों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 1500 सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई थी और इसमें लगभग 10,000 के करीब बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू में पीएचडी का जो इंटरव्यू था वह पहले 27 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी 2025 के बीच में होना तय था, जो उस समय नहीं हो पाया और कई सारे डिपार्टमेंट में पिछले एक सप्ताह से पीएचडी एडमिशन के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही थी और कल यानी 4 मार्च 2025 तक लगभग बीएचयू के सभी डिपार्टमेंट्स में पीएचडी के इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि बीएचयू में पीएचडी में जो आप एडमिशन पाएंगे उसमें 70% आपके नेट के नंबर के आधार पर, जबकि 30% जो है इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी बात साफ है कि 70% आपको जो मार्क्स है वह आपके नेट के मार्क्स के बेसिस के आधार पर प्रदान किया जाएगा, जबकि 30% यानी 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू में जो आपने परफॉर्मेंस किया उसके आधार पर आपको प्रदान किया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर एक सीट पर लगभग 100 बच्चों के करीब बच्चों ने इंटरव्यू दिया, यानी पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। जैसे अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं, बीएचयू पॉलिटिकल साइंस में कुल 11 सीटों के लिए लगभग 700 बच्चों ने इंटरव्यू पिछले एक सप्ताह से दिया। मेरे पास कोई लिखित नहीं है, जानकारी जहाँ तक मुझे मिली है, जहाँ तक मैंने पता किया था, यह कितना सही है आप खुद जाकर के पता कर सकते हैं, लेकिन 11 सीटों के लोगों ने बताया कि 11 सीटों के लिए लगभग 700 विद्यार्थियों ने इंटरव्यू दिया, जो लगभग एक सप्ताह से चल रहा था, जो कल यानी 4 मार्च 2025 को समाप्त हुआ। इसी तरीके से अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में लगभग 22 सीटों के लिए लगभग 150 के आसपास बच्चे आए थे जिन लोगों ने अपना इंटरव्यू दिया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बच्चों ने जो पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई किया था वह गलत था। जिस क्राइटेरिया में उन्होंने अप्लाई किया था, क्लेम किया था, वो गलत था और इसके वजह से कई सारे बच्चों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया, उन्हें इंटरव्यू नहीं देने दिया गया, यानी पहले ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। और अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो साइकोलॉजी में जहां तक मुझे जानकारी है लगभग 20-22 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने गलत तरीके से फॉर्म को अप्लाई किया था, जो क्राइटेरिया के हिसाब से सही नहीं था, नियम के हिसाब से सही नहीं था और उन 20-22 बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें 5 से 6 बच्चे जेआरएफ भी थे। इस पर अगर मैं आपको विस्तार से समझाऊं, इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने यानी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए 3 और 4 मार्च को पूरी टीम बीएचयू डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में हम लोग इकट्ठा हुए थे और बीएचयू पीएचडी से रिलेटेड सारी प्रक्रियाएं यानी वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू की प्रक्रिया 3 और 4 को संपन्न हुई। और जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि साइकोलॉजी में यानी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर बच्चों ने सही गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए, सही नियम का प्रयोग करते बना फॉर्म अप्लाई नहीं किया था, उसमें गड़बड़ी पाई गई और ऐसे बच्चों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, उन्हें इंटरव्यू देने का मौका
नहीं दिया गया। अगर मैं साइकोलॉजी की ही बात आपको करूँ, एक उदाहरण के रूप में अगर मैं साइकोलॉजी को समझाऊं, तो साइकोलॉजी में जितने बच्चों ने अप्लाई किया था उसमें लगभग 20 के आसपास बच्चे रिजेक्ट हुए हैं, जिसमें से 5 या 6 बच्चे जेआरएफ के हैं। उसके पीछे कारण ये है कि साइकोलॉजी में पीएचडी के लिए जो बच्चे अप्लाई किए थे उसमें 4 अलग अलग क्राइटेरिया थी, और इन 4 अलग अलग क्राइटेरिया में अगर मैं बात करूं तो उसमें रेट मेन एक क्राइटेरिया थी, रेट मेन और रेट एग्जम्प्टेड मेन, और दूसरा था रेट एलाइड और रेट एग्जम्प्टेड एलाइड। ये 4 अलग अलग क्राइटेरिया थी। अब मैं एक एक चीज़ें आपको समझा दूं कि जिन बच्चों ने रेट मेन में अप्लाई किया था उसके लिए सबसे बड़ी शर्त थी कि आप रेट मेन में यदि अप्लाई करते हैं तो मेन डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए, यानी एमए इन साइकोलॉजी होना चाहिए या एमएससी इन साइकोलॉजी होना चाहिए, और इसके लिए आपके पास नेट होना चाहिए या पीएचडी नेट की डिग्री जून 2024 में क्लियर होना चाहिए था। यानी बात समझिए कि अगर आप एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी हैं और आपके पास नेट की डिग्री है, नेट फॉर पीएचडी है, तो आप रेट मेन कोर्स के थ्रू पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रेट एग्जम्प्टेड मेन में अगर अप्लाई करते हैं तो आपके पास रेट एग्जम्प्टेड, अगर आप रेट एग्जम्प्टेड मेन में अगर अप्लाई करना चाहते थे तो यहाँ पर आपको एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी के साथ साथ आप जेआरएफ आपके पास होना चाहिए, और जेआरएफ जून 2024 का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम रेट एलाइड की बात करें, रेट एलाइड में आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको एमए या एमएससी इन एलाइड साइकोलॉजी की एमए और एमएससी इन एलाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत आने वाले पेपर्स में आपने डिग्री ली हो, जिसमें अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी या काउंसलिंग ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी या पर्सनल मैनेजमेंट, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां पर एलाइड के पेपर में पीजी की डिग्री आपको प्रदान करती है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तभी आप रेट एलाइड में या रेट एग्जम्प्टेड एलाइड में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी हैं तो वहाँ पर आप एलाइड में इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और यही कुछ गलतियाँ थीं जिनकी वजह से नॉट एलिजिबल पाते हुए कई सारे बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चीज़ को लेकर के कई सारे बच्चे कंट्रोलर के पास भी गए थे, उन्होंने लिखित रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन इन चीज़ों पर अभी कंट्रोलर की तरफ से कोई फैसला नहीं आया हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रिजल्ट जो पीएचडी का इंटरव्यू हुआ है इसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि अगर पहले के गाइडलाइन को आप पढ़ें तो 17 मार्च पहले के अगर गाइडलाइन को आप पढ़ें तो फरवरी लास्ट वीक से लेकर के मार्च फर्स्ट वीक में रिजल्ट के आने की संभावना थी। क्योंकि ये सारी प्रक्रिया देर तक चली, इससे काफ़ी अंतर हुआ, और अभी कल यानी 4 मार्च 2025 को इंटरव्यू की प्रक्रिया लगभग बीएचयू के सारे डिपार्टमेंट में पूरी कर ली गई है। तो जहां तक मुझे इंटरनल इन्फॉर्मेशन है या जहां तक बातचीत से मुझे पता चला है कि लगभग बीएचयू के सारे डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यू की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है, और आपका पीएचडी का जो रिजल्ट है वह 17 मार्च को आने की पूरी संभावना, यानी 17 मार्च 2025 को बीएचयू के सारे डिपार्टमेंट्स का जो रिजल्ट है पीएचडी का वो जारी कर दिया जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। और मान लीजिए कि किसी कारणवश थोड़ा देर होता है तो इस कंडीशन में भी 17 से 20 मार्च तक निश्चित रूप से पीएचडी के रिजल्ट के आने की पूरी संभावना है, और इसके साथ ही साथ जो एडमिशन की प्रक्रिया है वह 20 से 30 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी, ऐसी उम्मीद है। और इसके जस्ट इन प्रक्रियाओं के साथ साथ आप रिपोर्टिंग भी
20 से लेकर के 20 मार्च से लेकर के अप्रैल फर्स्ट वीक तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यानी आपका एडमिशन जहां भी हुआ है वहां पर जा कर के आप सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ जा कर के आप रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहां जाते जाते ये भी बता दूं कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में कुल सीट की अगर बात करूं, मैं वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएम, पीजी, डीएवी सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस को मैं जोड़ लूं और आरजीएससी को भी मैं इसमें जोड़ लूं तो कुल सेंटर्स पर मिलाकर के लगभग 150 सीट के आसपास है। जबकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि बीएचयू में अगर सारे जगहों की सीट को अगर जोड़ दिया जाए तो लगभग 1500 के आसपास सीटें हैं, जिनमें एफिलिएटेड कॉलेज में लगभग 150 के आसपास हैं। इन सारे का रिजल्ट 17 मार्च 2025 को या 17 से 20 तक, 17 को प्रबल संभावना है, नहीं तो 17 से 20 के बीच में कभी भी रिजल्ट आपका घोषित किया जा सकता है। आप विस्तृत जानकारी के लिए बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं या आप संबंधित डिपार्टमेंट में संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या कोई सवाल या जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।